जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो श्री प्रेता सरकार की जय हो। स्वागत है आप सभी का श्री बालाजी कलवा भैरव दरबार में। बालाजी महाराज आप पे खूब सारा आशीर्वाद बरसाएं, सारी मनोकामना पूरी करें। बाबा हर मनोकामना को आपकी पूरी करें। बाबा के चरणों में हम यही प्रार्थना रखते हैं, सभी साधकों की साधना को पूर्ण करे, अच्छे मार्गदर्शन दिखलाए। सभी साधक बाबा को प्रसन्न करने के लिए श्री राम नाम की माला का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हवन अनुष्ठान करें, बाबा का खूब सारा आशीर्वाद प्राप्त करें। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बाबा अंकित भैरव प्रेता साधना में। बाबा श्री बालाजी महाराज का दरबार आज मंगलवार को लगता है। उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर, ग्राम बदनौरा, संकट निवारण दरबार। श्री बालाजी श्री प्रेता सरकार कलवा भैरव दरबार। कुछ भक्तों का ये प्रश्न था कि बाबा भक्ति किस तरह करनी चाहिए, तो उन भक्तों से मैं कहना चाहूँगा, भक्ति किसी भी प्रकार से कर सकते हैं आप, तन से मन से। जो भी कार्य करें आप मन से करें, बाबा का गुणगान करें, साधु संत महात्मा की सेवा करें, मंदिर की सेवा करें, सोहिनी सेवा से करें, मंदिर को शुद्ध रखें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें, संत महात्माओं के पास जाके उनका आशीर्वाद लें। भक्ति इस प्रकार से भी हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अपने कार्य को पहले महत्व दें। भक्ति अनेकों प्रकार से भी की जा सकती है। ये नहीं है कि भक्ति के चक्कर में आप अपना कार्य छोड़ दें, वो भी एक भक्ति है। वह भी एक भक्ति है बाबा की, जो कार्य होते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। जिस कार्य को कर रहे हैं आप, वही भक्ति है। आप कहीं जा रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उस कार्य को करें तो भी भक्ति है। किसी की सेवा कर रहे हैं वो भी भक्ति है। गुरु की सेवा कर रहे हैं वो भी भक्ति है। जब बाबा की कृपा आप साधकों पे होने लगेगी तो भक्ति प्राप्त धीरे धीरे आपको मिलने लगेगी। जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मान लीजिए हमें दूसरी मंजिल पर जाना है तो पहली सीढ़ी पे तो पैर रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जब दूसरी मंजिल पे भी, तीसरी मंजिल पे भी जब आप परिपक्व हो जाएंगे तो आप 10 मंजिल के 20 मंजिल पे भी पहुंच जाएंगे। तो भक्ति की शुरुआत होती है चरण सेवा से, चरणों की सेवा से। चाहे वो भगवान की हो, चाहे अपने इष्ट की हो, चाहे गुरु की हो। और सब प्रथम भक्ति जो होती है माँ बाप के चरणों से होती है। माँ बाप की सेवा कीजिए, सारे कार्य आपके सिद्ध होते रहेंगे। जो उन साधकों के लिए हैं, माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। इससे बड़ी भक्ति कोई भी नहीं है, कोई भी। क्योंकि स्वयं हमारे भगवान, हमारे ऋषि मुनि जितनी भी भक्ति करी है माँ के आशीर्वाद से ही। आप भक्ति में लग गए, माँ बाप का दिल प्रसन्न नहीं है तो भक्ति कैसे हो जाएगी? नहीं होने की है, ठीक है ना। भगवान भी जब मिलेंगे जब माँ बाप आज्ञा दे देंगे। जब आज्ञा मिल जाएगी तो भक्ति अपना मिल जाएगी।
भक्ति का मिलने का मतलब जैसे एक हमें मोहर लग जानी, भगवान अपने चरणों में रखेंगे, उसे छोटे छोटे कार्य उसके बनने लगेंगे, भक्ति बढ़ेगी तो अपना कार्य होने लगेंगे। ये होंगे तब जब आप माँ की सेवा करोगे, बाप की सेवा करोगे, भाई की सेवा करोगे, बहन की सेवा करोगे, भाभी समान माँ की सेवा करोगे। तो भक्ति का तो ये जितना मुझे ज्ञान था, भगवान के चरणों में रह के भक्ति कर रहे हो और कृपा किसी की नहीं है, भक्ति नहीं मिलने की है। कृपा मिलेगी माँ बाप के चरणों से। आइए अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। भक्ति के बारे में मैंने बता दिया, भक्ति कैसे करनी है। माँ बाप के चरणों में रह के भक्ति करिए। कुछ साधकों का प्रश्न ये था कि बाबा हमारे पर प्रेत, हमारे पर भूत, नकारक ऊर्जा, किसी का करा धराया हमारे पर रहता है। ये नहीं है, किसी का नहीं होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। हमारे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं, जाने अनजाने में जो इस जन्म में किए पाप होते हैं, किसी का दिल दुखाया होता है, वो हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। किसी को डॉक्टरी बीमारी हो जाती है, किसी को मानसिक बीमारी हो जाती है, किसी को ये तंत्र वादा की बीमारी हो जाती है। तो ये तो एक बहाना हो जाता है कि हम पे किसी ने कुछ करा दे। कोई किसी पे नहीं करा सकता। हमारे पुण्य जो फल होते हैं वो कम होने लगते हैं और पापाचार्य हमारे बढ़ने लगते हैं। जब पाप बढ़ने लगते हैं तो हमें कष्ट हो जाना, काम बिगड़ जाना। जैसे तराजू है, एक में पुण्य है और एक में पाप है। जब पुण्य हमारे ख़त्म होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे, पाप का वजन बढ़ता चला जाएगा। उस पाप के वजन को कम करने के लिए हमें भक्ति बढ़ानी पड़ेगी। भक्ति इस प्रकार बढ़ेगी, जप करो, तप करो, भजन करो, हरि नाम सुमिरन करो, यही है। बाबा के दरबार सच्चा दरबार है। श्री बालाजी महाराज जी का दरबार सच्चा है। मैं बाबा की प्रसन्नता इसलिए करता रहूँगा क्योंकि बाबा के चरणों से मैं बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मुझे बाबा के सिवा कुछ और नहीं भाता। सभी देवी देवता एक इन्हीं के अंदर समान हैं, भगवान हैं। मेरी इष्ट मेरे हनुमान जी महाराज हैं और करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जैसा भी हूँ खुद मुझे नहीं पता, बाबा का आशीर्वाद है। आनंद जीवन में बहुत है। प्रतिदिन मैं बाबा का हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। समय तो किसी के पास होता नहीं है, निकालना पड़ता है। हवन अनुष्ठान करता हूँ बाबा का। हवन अनुष्ठान करने से हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियाँ या सुख या आनंद ये सब प्राप्त होता है। नकारक ऊर्जाओं का निवारण होता है। तो सभी साधकों से मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा का हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कम से कम 7 तो पढ़ें। 7 का समय आपके पास नहीं है तो 5 ज़रूर पढ़ें। श्री बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी महाराज जी की, सभी देवी एक हैं, देवता एक हैं, सब एक हैं। जिसमें आपकी रुचि हो उसका गुणगान जरूर करें। धर्म का पर्चा आगे बढ़ाएं, धर्म का प्रचार करें। हनुमान जी महाराज जी की
असीम कृपा आपके बरसेगी। कृपा जब बाबा की आप सेवा करोगे, माँ की सेवा करोगे, जो उनको सुख का आनंद होगा वो आप पे भी जाएगा, उसका लाभ आपको भी मिलेगा। और बहुत सी समस्या सामने आती हैं, बड़ी होती हैं, वो छोटी हो जाती हैं माँ बाप के चरणों में रहने से, सेवा करने से। एक अपना अनुभव बताना चाहूँगा बाबा की भक्ति का। ये 1 जनवरी सन 2024 की बात है। भंडारे को आयोजन था। व्यवस्था इतनी थी नहीं कि बाबा भंडारे की व्यवस्था कैसे होगी कैसे होगी तुम जानते हो, हम नहीं जानते, हम माध्यम में कराने वाले आप हो। ये मेरे संग मेरे बालाजी जो पीछे बैठे हुए हैं, मेरे पीछे, आगे तो मेरे गुरु और मेरे माँ बाप की कृपा है, पीछे मेरे बाबा हैं। बाबा से प्रार्थना चरणों में ये देखिए बालाजी महाराज ये भंडारा कैसा होगा। 3 गांवों को न्योता दे दिया। तो एक बाबा के दरबार से भक्त थे, सारी बातें उनको सुनाई गई। तो बोले बाबा का भंडारा होगा हलवानी जी महाराज जी का, तो जो हलवे का प्रसाद जो बाबा का बनेगा वो देसी घी में बनेगा। मैं बोला भैया इतनी व्यवस्था मेरे पास नहीं है, मैं 1.25 किलो देसी घी लेकर आया हूँ, 1.25 किलो ही सूजी लेकर आया हूँ, 1.25 किलो सूजी का ही मैं प्रसाद बांटूँगा, बाबा का भोग लग जाएगा और वही भक्तों में बट जाएगा जितना जितना बटेगा। उस व्यक्ति का सवाल ये था बाबा क्या प्रसाद बटेगा तो किसी किसी को मिलेगा? मैंने उससे भी ये कहा कि भैया सबको प्रसाद मिल जाएगा, सबको हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगी, बालाजी महाराज सबकी व्यवस्था कर देंगे। बोले नहीं अगर हलवा बनाएगा तो सबको बटेगा, अन्यथा किसी को भी दरबार से नहीं मिला जाएगा। मैं कि चलो भैया ऐसे भी देख लेंगे, हमें तो विश्वास है बाबा पे। हुआ इस प्रकार, बाबा ने चमत्कार ऐसा करा, बाबा ने चमत्कार ऐसा करा। श्री बालाजी महाराज इस दरबार की महिमा मैं बता रहा हूँ। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा लाज तू ही बचाने वाला है, अगर प्रसाद बटेगा तो सब में बटेगा हलवे का। जिस दिन भंडारा हो रहा था 1 जनवरी सन 2024 की, बाबा की वर्षगांठ मनाई जा रही थी, सुबह 6 बजे मेरे पास फ़ोन आया किसी जजमान का, अपरिचित का, कि बाबा जी भंडारा आप करा रहे हैं। मैं कि भैया मैं भंडारा नहीं करा रहा, बाबा भंडारा करा रहा है, श्री बालाजी महाराज उनका भंडारा, आप का भंडारा, मैं भंडारा नहीं करा रहा। मैं कैसे कह दूँ मैं करा रहा हूँ? मेरी सामर्थ्य क्या कराने की? मेरी सामर्थ्य होती तो भैया सारा के सबको पूरे गाँव को भंडारे खिल चलता। मैंने आप बताइए। बोले बाबा हम सूजी के हलवे का भंडारा करना चाहते हैं। मैंने बहुत अच्छी बात है, देसी घी का करना चाहते हैं। आत्मा इतनी प्रसन्न हो गई, आत्मा इतनी प्रसन्न हो गई, मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। ईमानदारी की परीक्षा तो बाबा बहुत लेता है। भैया पूरे गांव में सूजी के हलवा बटा, पूरी सब्जी का भी रखा गया, बाबा के जो है तुलसी माला का भी वितरण किया गया। तो बात ये ही, बाबा ने हलवे का प्रसाद जो थी सबको बंटवाया, सबको बिठा के पंगत में खिलाया, समझे? तो ये इतना बड़ा दयालु है, अपने भक्तों की कभी भी लाज जाने नहीं देता है ये बालाजी महाराज। तो विश्वास करके बाबा की भक्ति करो, सेवा करो, वो कभी भी आपको जो निराश नहीं होने देने का। अपरिचित सूजी का ही हलवा देसी घी में, ये नहीं बताऊंगा मैं कितने किलो का था, लेकिन मेरे बाबा ने मेरी लाज रखी। 3 गाँवों ने सूजी का हलवा बैठ के पंगत खाई, सबको स्वाद आया। तो भैया बाबा की जो इच्छा होती है ना, 3 लोग में चलता है इनका राज। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा।
तो मेरे बालाजी महाराज, तो ये तो भूत प्रेतों को जो कहते हैं लोग, ये तो अपने अपने कर्म होते हैं, सब भोगने के लिए आते हैं। कोई किस रूप में भोगता है, कोई किस रूप में भोगता है, कोई प्रेत योनि में भोगता है, कोई बीमार हो गया, मरीज हो गया भोगता है, कोई कष्टों को किस तरह भोगता है। सब अपने अपने जीवी तो हैं, सब भोगते हैं कर्मों के हिसाब से। कर्म अच्छा करोगे अच्छा फल मिलेगा। और मैं तो इतना समझता हूँ, बाबा के दरबार से आज तक कोई भी निराश नहीं गया, कोई भी निराश नहीं गया। और जो निराश जाता है उसका मतलब पाप चार है, उसका इतना बढ़ावा है, इतना बढ़ावा है, तो कटने में किस किस योनि से गुजरना पड़ेगा, जी तो बाबा ही जान सकता है। भैया सभी से मैं जी कहता हूँ, भक्ति करो तो मन से करो, और भक्ति जाने के लिए मंदिर आवश्यकता नहीं है। घर के पहले माँ बाप के चरण की वंदना करो, चरण सेवा करो, उनका बुढ़ापे का ध्यान रखो, बूढ़े के सहारे हो, उनका सहारा बनो। बाबा तो घर बैठे दर्शन दे देगा। जब कृपा बरसेगी तो से बुला लेगा दरबार में। और मेरा तो जीवन का अनुभव यही है, बाबा के बहुत चमत्कार हैं मेरे सब पर, बहुत बड़ी कृपा ही बाबा की। और ना ही मैं किसी पर कृपा बांटता हूँ, मेरे बाबा है तो मैं क्यों कृपा बांटूँ। भैया बड़े हैं मेरे से तो मैं क्यों कृपा पात्र अपने लिए अपने ऊपर शेयर लूँ सारा। मेरे बाबा कृपा करने के लिए बैठे हुए औरों पे, तो मैं कह दूँ मैं कृपा करता हूँ, मेरी क्या औकात इनके सामने। जब बड़े बैठे हैं ये कहते हैं तो बस दरबार लगा बैठ, बाकी तो मैं हूँ। मेरा तो अनुभव यही है। और जो भैया जिस तरह करते हैं, और एक बात ध्यान रखें, कहीं पे भी आप साधक जा रहे हैं और काली गद्दी पे जा रहे हैं, हनुमान जी गद्दी पे जा रहे हैं, भैरव गद्दी पे जा रहे हैं, पशु बलि ना दें। मेरे दरबार में भी आते हैं, बाबा हमने बलि दे दी, बकरे की दे दी, चलो छोड़ो पशु बलि दे दी। क्यों दे दी, क्या कारण था देने का, क्या कारण था देने के लिए, क्या कार्य करेगा वो। अरे बलि देनी है तो अपने विचारों की बलि दो ना। अगर बलि देनी है अपने विचारों की बलि दो। अपने बुरे विचारों की बलि क्यों ना देते हो। एक कार्य बनाने के लिए सीधी सी बात है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए फूल तोड़ के ले आए बगीचे से, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। अरे वो जीव जो भगवान ने, मेरी तो बेसमात, जो भगवान ने बाहर खिला रखी है, इतने सुगंधित फूलों की बरसात कर रखी है, और कुछ चरणों में वंदना कर रहे हो, फूलों से कर रहे हो। भगवान ने किसने कहा कि मेरे पे फूल चढ़ा, माला चढ़ा, मिष्ठान चढ़ा, फल चढ़ा। अरे चढ़ाना है तो अपने मुझे जो है, अपने जो तेरे अंदर जो किरोध है इसको चढ़ाना मेरे पास, उसके बदले में प्रेम दूंगा। वो कोई नहीं जानता, बस बलि दे दो, बलि दे दो। नहीं, उन साधकों से कहना चाहूँगा, तंत्र साधना में भी बलि का है, लेकिन इन चीज़ का नहीं है, पशु बलि का। लौंग हैं, जायफल हैं, नींबू है, मिष्ठान है, फल है, फूलम है, इनका दो तंत्र साधने के लिए। हमारे बालाजी पे, देवताओं पे इसकी बलि नहीं। बाबा को अगर चढ़ानी है ना, क्रोध जिसे तुम ले घूम रहे हो, जिस अहंकार में जी रहे हो, क्षण भर की ज़िंदगी है, क्षण भर की, ये पता नहीं है ना अगला कदम रखें, जीवित रह न रहें। तो जीवन सुधारो, गुरु शरण जाओ, गुरु के सानिध्य में अपनी पूजा पाठ करें, गुरु आदेश के अनुसार अनुष्ठान करें।
हर व्यक्ति ये कहता है गुरु कैसा होना चाहिए, तो गुरु को भी तो अधिकार है चेला कैसा होना चाहिए। चेले तो गुरु की बहुत परीक्षा ले लेंगे कि देखें गुरु जी में कितनी जान है, कितनी क्या है, कितनी सिद्धि है। गुरु जी को अधिकार नहीं है चेले की परीक्षा लेने का है, बताओ। बरसों लगती हैं और तुम तो आए, बाबा कृपा कर दो बिगड़े काम न बनने। भैया तू क्या इसके बदले में क्या करेगा, जब करेगा तब करेगा तब। अभी मैंने व्यक्ति से कहा कि चल भाई ठीक है 3 घंटे हनुमान चालीसा का पाठ बाबा को सुना। गुरु जी ड्यूटी के लिए टाइम हो रहा। जब तुम पे 3 घंटे नहीं हैं बाबा की सेवा के लिए, जबकि मैं कहता हूँ छुट्टी का समय निकाल के आओ, फ्री होके आओ, बाबा को चरणों में बैठो, बाबा की बात तो सुनो, बाबा को अपनी बात सुनाओ। वो नहीं गद्दी पे जाएँ, भगत जी मिल जाएँ, भगत जी हम पे हाथ धर दें, हम पे जो है कृपा कर दें, जो अनुष्ठान के पैसे होंगे हमसे ले लें। अरे भैया पैसे की बात थोड़ी, पैसे हम चाय पी नहीं पीते हैं किसी जमान के यहाँ। हमसे कहते हैं 10 रुपये दे दे भैया, हम चाय 10 रुपये का आनंद का आएगा, चाय पिला के उसका आनंद आएगा, जो भाव चाय में उसमें आनंद आएगा हमें। 10 रुपये में क्या आनंद आएगा बताओ। चलिए ठीक है, जैसे जो तो मेरे विचार है मैंने अपने रखे, बाबा की कृपा है तो फिर मुलाकात होगी। बाबा का दरबार प्रत्येक मंगलवार को लगता है, और जो कोई भाई बाबा का श्रृंगार के लिए कराना चाहता हो, स्वयं आए दरबार में, बाबा का श्रृंगार करे, हवन अनुष्ठान करे तो ही आए। तो जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री कल्वा परित्र सरकार की जय हो, जय हो गुरुदेव महाराज की जय हो। बालाजी की दरबार की तरफ से आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, बाबा का आशीर्वाद आप पर बरसता रहे, आपके बुरी बला से बचे रहें। यही प्रभु सब चरणों में बाबा के हाजी लगाते हैं वे बालाजी महाराज, सब पर कृपा बरसाएं, सब पर आशीर्वाद दें अपना। जय श्री बालाजी महाराज की, जय श्री प्रीता सरकार की।